वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले शेख रशीद अहमद साहब इंकशाफ कर रहे थे कि जमहूरियत शायद पाकिस्तान में फ़ेल हो रही है, लोगों को डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन कुछ मेरा ये इख्तलाफ था कि जमहूरियत फ़ेल होना एक अलग चीज़ है और एक सियासी पार्टी, एक इत्तेहादी कोalition, एक हुकूमत का फ़ेल होना एक और चीज़ है। जमहूरियत एक सोच का नाम है और इस जमहूरियत की नफ़ी होती है जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ना माने जाएँ। ये जमहूरियत के लिए अच्छा दिन नहीं होता जब वज़ीर आज़म को कोर्ट बुलाया जाता है और चार्ज उन पर फ्रेम किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर ये दिन इस वजह से आए कि उन्होंने जमहूरियत की नफ़ी की कोर्ट के ऑर्डर्स ना सुन के, तो क्या फिर जमहूरियत की नफ़ी ये हुकूमत कर रही है या जमहूरियत की नफ़ी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स से हो रही है? शेख साहब आपसे मैं पूछूँ। देखें, एक दो एंकर्स ने मुझसे सवाल किया, ये जो इससे पीपल्स पार्टी शहीद होगी, अंदाज़ा करें उसका फ़ायदा किसको? ये शहादत है उनके नज़दीक या ज़िल्लत और रसवाई के जिस गड़े में गिरने के लिए वो जा रहे हैं। अगर इस माशरे की ये सोच है, शहादत जब होती है जब आप एक मुकद्दस मकसद के लिए जाके लड़के मरते हैं। देखें, ये मुकद्दस मकसद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ना मानना। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इस मुल्क में ऐसा क्राउड भी है जो मोटरवे पे चलान कराना अपने लिए फ़ख्र समझता है कि 140 पे जा रहा था और नहीं सर, खुदा को मारे मुझे डरा रहे हैं आप ये बात। मैं आपको इस मुल्क की ज़हनी, देखें इस मुल्क में तो ज़हनी बीमारी हुई है। ज़हनी बीमारी में जो हम बीमारस्तान बना हुआ है पाकिस्तान, इस बीमारस्तान को आप क्या कहेंगे कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जेल में जाता है, जो उसको मिलते हैं वो सारे शुबदाबाज, जेल साज, नौसरबाज, लूटमार का प्रोग्राम और मुख्तलिफ केसेस में अंदर होते हैं। इनको खाने मुट्ठी चांपी, बाद में आके ये नहीं पूछते कि तू बीए पास है या नहीं, तुझे कहते हैं कि तू यहाँ बोझी डीसी ले ले। मैं मिलता हूँ, मैं रात को मालिश बहुत अच्छी पंजों पे कर सकता हूँ और खाना दो बिरयानी भिजवाता हूँ, कहते हैं तू मेरा मीडिया का बन जा इंचार्ज, तू मीडिया मेरा कोऑर्डिनेटर। क्या याद करेगा, क्या याद करेगा? बादशाह है जिसको आप जमहूरियत कहते हैं। एक और बंदा आता है, कहता है जी मुझे निकालना मेरी, ये जमहूरियत की नफी नहीं, देखेंगे जमहूरियत की मजबूरी अपनी बात देखें। एक बंदा आता है, कहता है जनाब अली मुझे इन्होंने 2 दफा करप्शन में निकाला हुआ, मेरा तलक मुल्तान से और मैं बड़ा खदूस से कहता तो मजहबी मूर्ख है। क्या किसी कौम ने 7 पत्थर या 5 पत्थर मारने गए शैतान की बजाय 1-2 साथ लेकर आया? मुझे एक चीज यहाँ के शैतानों को भी मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी कि जमहूरियत में जब इस तरह कोई हुकूमत वक्त करती है तो एक असली जमहूरी निजाम में उसको इक्तदार से फेंक के बाहर निकाला जाता है। राइट, ये जमहूरियत होती है ना, ये किताबी जमहूरियत है जी। पाकिस्तान में जो जमहूरियत नहीं है हो रहा है ऐसा, सही कह, ठीक है। हाँ। इसका फिर मुझे आप हल बताएं, जब पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ मुंह काला किया जा रहा है, पाकिस्तान में जमहूरियत को सोची समझी साजिश के तहत नाकाम किया जा रहा है, पाकिस्तान में जिस मुल्क में क्यों सोची किसकी साजिश? पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहेगी जमहूरियत नाकाम हो, उनकी तो उठ के मैं कहता हूं ये स्टेट विद इन स्टेट नॉट एक्सेप्टेबल, दिस मेमो गेट इज ऑन माई फुट, दिस इज ए टिश्यू पेपर। क्या ये जमहूरियत है कि इस मुल्क का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI स्टैंप लगाता है, हेयर आई एम दी जनरल क्यानी, दिस केस इज ट्रू, और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ये इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं, उसका मुल्जम जो है उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में वही सिक्योरिटी मिलती है। शेख साहब वन सेकंड, ये तो दोनों का अलग मौके है। एक आदमी है वो कैमरे को टेढ़ा करके घूरते हुए बताता है कि मैं एक अमेरिकन शहरी हूँ और मेरे जो मफाद हैं वो अमेरिका की तरफ फैले हैं। हम बड़े मतलब उसको फिर भी पंप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मंसूर इजाज उन साहब का नाम है, डांस वीडियोस वो बनाते हैं और कहते हैं बड़े अच्छे हैं और जी वो ISI एक मजमून लिखते हैं, वो उसके अंदर वो पहले टाइम थोड़ा आप शॉर्ट करें, मजमून लोगों का सुन लिया बहुत। उसके अंदर वो शुरू में हुसैन हकानी की बड़ी बुराइयां करते हैं, आखिर में ISI और आर्मी की बड़ी बुराइयां करते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक आदमी डांस करता है, एक आदमी जिम्नास्टिक करता है, ये उसका फेल है। और मैं दावे से कहता हूं कि मंसूर एजाज को जहां यहां के खौफ ने रोका, वहां पेंटागन और अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी रोका होगा। अब देखें जी, मेरी बात सुने, आप तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसका बयान लिया जा रहा है, देखें अब उसका टेस्ट हो जाएगा, अब उसका ट्रायल हो जाएगा कि वो भी 2 नंबर का, वो भी हुसैन हकानी का डमी है या कि वो उसमें कोई जिसने सारी कौम को बुखार में दाखिल किया। आई डोंट नो मंसूर इजाज, बट आई नो, मैं स्किल से वाकिफ हूँ हुसैन हकानी के। मैं उसकी उस वक्त से वाकिफ हूँ जब जमीयत का वो नाज़िम था, एज ए स्टूडेंट वर्कर मैं MSF का को ऐड करता था। मैं वाकिफ हूँ कि उसकी सोच कितनी गंदी और परागंदा है, वो किस हद तक जा सकता है। लेकिन आप देखें ऐसे शख्स को जिसको आप कहते हैं कि वो गंगा नहाया हुआ है, उस पर कोई ऐब वो नहीं है, कोई मसला नहीं है,
फिर कल किसी आप भी कोई केस करें, आपको भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो, वो अरिजीत सिंह जो रखा हुआ है आपने अडेला जेल में, उसको भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में साथ का कमरा दें। यही इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का उस पर, और पाकिस्तान के एटॉमिक रिसर्च की जासूसी करने का। सॉवरेन कौन है? खुद मुख्तारी किसके हाथों में? क्या करना? आप रजिया भट्ट का नावल सावरन सावरन आपने लगाया हुआ है। कंसल्टेंसी और सॉवरन ये दो लफ्ज ऐसे हैं कि मुंह टेढ़ा करके हर पढ़ा लिखा आदमी। कौन है आपके ख्याल से? सॉवरेन कौन है? आर्मी वाले सॉवरेन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखें इस मुल्क में, देखें इस मुल्क में पार्लियामेंट इज सॉवरेन। नो, पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन, द पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन। देखिए पहले आपस में इत्तेफाक करें आप। नो, आप 400 कितने मेंबर हैं, उस मेंबरों का आप बजट में हाजिरी निकाल कर देख लें। आप बताएं, आप हाजिरी निकाल कर देख लें पार्लियामेंट के मेंबरों का। देखें अगर पार्लियामेंट सॉवरेन होती तो इस मुल्क का अपोजिशन लीडर, अब ये नवाज शरीफ जाके कहता है कि ये डिबेटिंग क्लब है, क्या वो ये डिबेटिंग क्लब है, इस पर मुझे इत्तेफाक नहीं है, इससे कोई डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में आया। अब आप बताएं, एक आदमी जो अपोजिशन लीडर है, उनके ख्यालात है ना, वो गलत है। देखें मतलब आप गलत हैं तो आप, एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वो गलत है, एक आदमी यहाँ नहीं तो ये शेख साहब ये गलत क्यों है? अगर वजीर आजम कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट हम नहीं टॉलरेट करेंगे, इसमें क्या गलत है? द पीपल आर सॉवरेन and the parliament is the representation of the people. The constitution is sovereign, sir, that's it. एक ध्यान, it is a document, but that is the only document जो जन्म देता है पार्लियामेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, दोनों आइन के खिलाफ नहीं जा सकते। आप सब लोगों ने कौम को इसी आइनी इस्लाहात जो कि आइन को छोड़ें, आइन को छोड़ें सर, मुझे जो मोम की नाक है जैसे स्टेट की बात करें, आपको ये बात इतनी बुरी क्यों लगी? मुझे बुरी इसलिए लगी क्यों लगी? इस वक्त जी इसलिए बुरी लगी जी कि जब स्टेट विद इन स्टेट, वो इसलिए कहता है कि उन्होंने बयान बराह रास्त दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो तो ठीक दिया, ठीक है, वो तो ठीक है बात। और उन्होंने किस बात पे स्टेट विद इन स्टेट कहा? नहीं, स्टेट विद इन स्टेट इस तरह उन्होंने कहा कि ये जो अफवाहें जो है गर्दिश कर रही थी कि डीजी ऐसा उनसे पूछे बगैर मुल्क के बाहर गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के खिलाफ बातें की बजाय जो। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ DGISI? अगर DGISI मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ अदारों से मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क के मामलात के खिलाफ, मुल्क के एटॉमिक एसेट्स के खिलाफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो मैं समझता हूं ये कोई वजीर आजम से पूछ के जाके करना चाहिए था ना। ये पूछ के जाने दे तो वो जाने देगा। तो जब वजीर आजम देगा तो नहीं जा सकती। सब एक बात पे एग्री करें ना सर, हमारा पाकिस्तान, कियानी साहब का पाकिस्तान, और देखें ना कियानी साहब का पाकिस्तान ना पाशा साहब का पाकिस्तान, 18 करोड़ लोगों का पाकिस्तान, और उसमें पाक फौज एक अदारा है जिसकी जो तजलील की जा रही है, जिसको जो लेट डाउन किया जा रहा है। फर्स्ट सर 18 करोड़ लोगों का फैसला है कि आइन के दायरे में रहते हुए यूसुफ रजा गिलानी हमारे फैसले करेगा, आइन के दायरे में रहते। अगर एक आदमी पारसा है, तहज्जुद गुजार है, सोम और सलात का पाबंद है, और वो चोर है, डाकू है, उसे गाड़ी का नहीं पता गाड़ी किस तरह चल रही है, गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी धुआं दे रही है, गाड़ी का रिंग पिस्टन गाड़ी तो रिवर्स में जा रही है, तो गाड़ी तो रिवर्स में ड्राइवर को गाड़ी से उतारना है या नहीं उतारना? ये उतारना इसलिए कि वो है, उतारना है, नहीं उतारना है। गाड़ी उसके बाप की है, गाड़ी मेरी है, गाड़ी आपकी है, उसके बाप की है, गाड़ी तो पाकिस्तान, नहीं गाड़ी पाकिस्तान की है, लेकिन अगर आपने तो बिल्कुल ही मतलब है माल पानी का ही साथ देने का फैसला कर लिया। सर आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट यही तो काम कर रही है जो आप चाह रहे हैं कि हो। सुप्रीम कोर्ट के पीछे आप लोग क्यों खड़े नहीं हो रहे सारे? आप चोरों लुटेरों के पीछे खड़े हैं। आप कहते हैं जमहूरियत को खतरा है, जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा हो वो जमहूरियत को खतरा है, या हुकूमत को खतरा हो तो वो जमहूरियत कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा। मैं यही तो कह रहा हूं। चलो मेरे लोग मिलके मुझे एक गाड़ी खरीद के देते हैं, मुझे चलानी नहीं आती, मैं उसका इंजन खराब, उसकी तेल नहीं चेंज करता, मुझे पानी, पेट्रोल की जगह पानी डाल देता हूं, उसको खराब कर देता हूं। एक साहब आते हैं, कहते हैं कि यार ये बड़ा नालायक है, इसकी गाड़ी मैं रख लेता हूं। तो आप इसके साथ हैं। देखें, अगर उस गाड़ी की इज्जत, अमान और वो गाड़ी ये मुल्क है, तो इस गाड़ी को अनाड़ी, नौसरबाज, जालसाज, बेमरवत, बेशरम, बेहया लोगों के हवाले इस 18 करोड़ गाड़ी की स्टीयरिंग पर नहीं बिठाया जा सकता। अगर बैठा है तो इसको उतारें। हाँ, तो कौन इसको उतारे? मैं और आप। हाँ, वो ठीक है, मैं और आप। फौज ना उतारे, किसी कीमत पे ना उतारे। उसकी जगह पीछे चलने वाली जीप का ड्राइवर आगे बैठ जाए। सर ये बात, जीप का ड्राइवर नहीं आ सकता। आप चाहते हैं कि इज्जत और शराफत से इस गाड़ी की रिप्लेसमेंट हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है।
अगर ये गाड़ी खड्डे की तरफ जा रही अच्छा, है। ये मेमो गेट की वजह से रिप्लेसमेंट होगी, किस तरफ जा रहा है मेमो गेट ये बताएं अब, क्योंकि बयान रिकॉर्ड होने वाला है मंसूर एजाज का, जो हम समझ रहे थे कि हवा निकल गई है मेमो गेट से। एक चीज मैं आपके प्रोग्राम पे कह के जाना हवा नहीं निकली। एक चीज मैं आपके प्रोग्राम पे कह के जाना चाहता हूं, कोई फौज ये सोच नहीं रखती कि इस जमहूरी चोर बाजारी के निज़ाम को, इवन करप्ट तरीन गंदा प्रागंदा निज़ाम भी है, इसको डीरेल किया जाए। क्यों? इसलिए कि आज के माहौल में, अब मैं जब आप क्यों का सवाल करते हैं, मैं इससे भी ज्यादा, मेमो गेट पाकिस्तान के इलेक्शन के आने वाले इलेक्शन का मेजर इशू होगा। जिस तरह लोगों ने एटम बम पे वोटें ली, क्योंकि इसमें क्या निकलने वाला है इससे? क्या निकलेगा? अगर निकला तो मैं ये नहीं कह रहा, अगर अगर वो शख्स एजाज मंसूर बयान दे गया कि देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस, जो मेरा फेवरेट जुमला है, और वो फेस की ये मसला है और कौम ने, अदालत ने उस पर स्टेप लगा दी, ये जितने मर्जी इताद कर लें, टांग देंगे हुसैन हक्कानी साहब को बिलफर्ज। हुसैन हक्कानी को क्या टांगना है? देखें, हुसैन हक्कानी के लिए अमेरिकन ने, पेंटागन ने, CIA ने, स्टेट ने मंसूर एजाज को कहा होगा कि आप डोंट गिव स्टेटमेंट। देखें, दे दी स्टेटमेंट, तो हुसैन हक्कानी ये थोड़ी प्रूव करेंगे हुसैन हक्कानी के जी मुझसे इन्होंने कहा था। हुसैन हक्कानी साहब जो है वो मुलविस पाए जाएंगे, बहुत बुरे हो जाएंगे। मंसूर एजाज सदर का नाम ले लें, वो ये कह रहे हैं, हो सकता है। जब वो पहले कह चुका है, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं इस तरह, उस मेमो के दौरान बहुत पहले कभी मिला था। नहीं, देखें वो कैसे कह सकता है, वो तो बात की मैं ये कहता हूं वो कुछ भी नहीं कह रहा। अगर इस केस में से कुछ भी नहीं निकलता, फिर इस मुल्क की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो सरबराह हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? ISI। शुक्र, FIA के बारे में तो नहीं कहा। FIA के बारे में कहूंगा तो फिर मान मलिक मेरे खिलाफ तकरीर कर देगा। इस मुल्क में और कोई एजेंसी नहीं है। सही। बाकी सब जो हैं वो देखें, जिस मुल्क में रिश्वतस्तानी का सरबराह वो लगता है खिलाफ, जो खुद रिश्वत में पकड़ा जाता है, उसे कहते हैं इसे खुडे लाइन लगा दो। सो ये इस मुल्क में एक एजेंसी का सरबराह जिसकी ये कमिटमेंट है और कौम से कमिटमेंट है, और उसने सुप्रीम कोर्ट में केस दिया है, उस अदालत, उसकी अजमत और उस अदारे को जिसको वो हेड कर रहा है, उसकी इज्जत और वकार और इमेज के लिए जरूरी है दैट ही शुड लीव। आप अगर समझते हैं मेमो, मेरी ये राय है, मेरे कहने पे देगा तो नहीं। सही। 11 फरवरी से रिटायर होने वाले हैं, 11 बोला था बात। वो आप कह रहे हैं कि अगर मेमो गेट अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाता, नट मंतकी अंजाम तक, अगर ये केस देखें मंतकी अंजाम तक, पता नहीं 29-39 फैसले पहले पेंडिंग है, क्या हुआ है इस मुल्क में, रेंटल पावर का क्या हुआ है, रेलवे का क्या हुआ है, हेल्थ का क्या हुआ है, OGDC का क्या हुआ है इस मुल्क में, NLC का। तो है शेख साहब, ये आप देखें, आप बादशाह वाली बातें कर रहे हैं। 4 साल से मदानी में आप लस्सी रगड़े, और जब कहते हैं भी जाग आ गई है नीचे बैठने दो, और देखें उसका रिजल्ट तो देना, छाती तो धागे से लगाएं कि यस हियर इट इज। मैं पहले कह चुका हूं कि ये ना हो कि मेरे जैसा पागल आदमी उस सुप्रीम कोर्ट के बाहर उस तराजू पे जाके टकरे मारे, बार बार टकरे मारे कि इंसाफ की इससे ज्यादा तस्दीक जो है वो इससे पहले कभी क्या होगा। फिर आप मुझे बताएं, आप सुप्रीम कोर्ट की फैसले को इतना तजलील से देखते हैं, इतनी उसको शर्मिंदगी से देखते हैं, उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता, तो क्या दे डिजर्व, दे शुड कंटिन्यू, इनका राइट है कि ये कंटिन्यू। लेकिन नहीं सर, एक सेकंड देखें, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कोई बिल्कुल आइसोलेटेड इदारा नहीं है, वो भी ये एनवायरनमेंट सर पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा है कि फौज की हुकूमत से नहीं बन रही, हुकूमत की अदलिया से नहीं बन रही, अदलिया की फौज से नहीं बन रही, इन सारे इदारों की आप मीडिया से नहीं बन रही। 18 करोड़ लोग जो है वो झोली उठा के बैठेंगे, या अल्लाह अगर किसी की किसी से नहीं बन रही तो कोई ऐसे एक बंदे को भेज जिसकी हमसे बने, ऊपर से भेज, नीचे से भेज, आइन से भेज, गैर आइन से भेज। सही, ये तो आम आदमी की सोच जरूर हो सकती है, लेकिन यूं निजाम नहीं चलते है ना, मसला ये। शेख रशीद और इमरान खान, नट बैड। हमें अगर शेख रशीद और इमरान खान आंसर हो तो ये भी एक बेहतर आंसर है, या एक ऐसा इनकलाब जो हमें भी आके शेख रशीद और इमरान खान को भी कोई इनकलाब इस तरह तो देखिए, मैं खुद समझता हूं नहीं आता, मैं कोई इनकलाबी बंदा नहीं हूं, मैं खुद ये कहता हूं, लेकिन पागलों का गिरोह इस मुल्क में किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी वक्त मुंडलाता रहता है। ये ना हो आपको घरों से बुला के कहा जाए कि आए ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, तो शेख साहब ये बताते जाएं व्यूअर को कि अगर, क्योंकि ये आपकी बातों से दोनों चीज़ें टाई इन होती हैं, आपने बात की कि जाके जो है कोई आम आदमी सर पीटेगा कि इंसाफ दो इंसाफ दो, अब अगर वज़ीर आज़म को, क्योंकि कानून दिखाना के सबके लिए यकसा है, ऊपर से जो है धुलाई ज़रूरी है, 2 साल से कुछ नहीं हो रहा था, अब लगता है कि वज़ीर आज़म शायद कन्विक्ट भी हो जाएं, बिलफर्ज वो हो जाते हैं, ख़त नहीं लिखा जाता, आपके ख्याल से ये इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? लेट्स से एक नया बंदा आ जाएगा कौम के साथ, वो भी नहीं लिखेगा, फिर क्या होगा? देखें आप समझते हैं, देखें
आगे इस कौम का इतना मजाक उड़ रहा है दुनिया में। अभी इंटरनेशनल चैनल्स पे मैंने देखा है कि एक तरफ हमारा एटॉमिक बताते हैं, वहाँ वो इस्लामाबाद में उसका मीनार सा जो एटॉमिक बम का, दूसरी तरफ कब्रिस्तान में बताते हैं कि मुर्दे का गोश्त खा रहा है ये बकर के इलाके में, तीसरी तरफ बताते हैं जनाब अली ये हड्डियां बेची जा रही है इनके मुर्दों की। स्पेसिफिक बात सच करें है सर, सच है, लेकिन ये हमारा इमेज क्यों तबाह है? क्योंकि हम ऐसी हरकतें करते हैं शेख साहब। हमारी क़यादत वो है, देखें आई एम सिटिंग विद यू, मैं सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ, होली फैमिली में, मैं सरकारी मिशन स्कूल में पढ़ा हूँ, राइट, मैं सरकारी अस्पताल में बीमार और दवाई लेता हूँ, मैं मरूंगा भी सरकारी अस्पताल में। अगर घर में मर जाऊं तो ये निस्बत है, सड़क पे मारा गया तो कह नहीं सकता 3-4 दफा बच गया हूं। ये जो हमारी क़यादत है इनकी कोई चीज अवाम से नहीं है। ये 5 खानदान, गैंग ऑफ 5 फैमिली इज रनिंग दिस गवर्नमेंट। द आंसर टू माय क्वेश्चन। नहीं तो जब तक वो नहीं मानेंगे फिर क्या होगा? लेट्स से खुर्शीद शाह प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो भी कहता है मैं नहीं लगता खत, फिर क्या होगा? फिर कुछ ना कुछ तो होगा। फिर क्या होगा? एवरी डे इज नॉट संडे माय। हाँ यही तो ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? देन एवरी डे इज नॉट संडे। इस मुल्क को अगर तबाह होने के लिए एक एंकर तो देख सकता है कि इस पे खामोश रहे अपने प्रोग्राम को करने के लिए, लेकिन इस मुल्क में अभी ऐसे लोग जिंदा हैं। ये या मैं तो आपको सिस्टर कंपनी समझता हूं। बोल रहे हैं सर, आप तो हर हफ्ते इस चीज के खिलाफ। खैर ये आप उसके लिए लड़ रहे हैं। मैं कि वो कानून का इदारे के ऊपर बैठे हैं, उसने कहा कि मैं नहीं लिखता। मुकद्दस सीट है वो, उसकी जगह कौन आएगा? नहीं, पर मुकद्दस सीट किस तरह है? मुकद्दस कोई आइन से बालतर उसका मुकद्दस नहीं है। आइन जन्म देता है उसके मुकद्दस को। अगर वो आइन के खिलाफ जाएगा तो उसे आइन के पाबंद कराना सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं है, फर्ज है। अगर ये फिर बड़े फख्र से ये कहेंगे कि ये देखें, बड़े फख्र से कहते हैं हमारी 2 ही जगह हैं, या सदर हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस या अडयाला जेल। लेकिन इनकी सोच देखें, ये नहीं कहते कि यार हम शराफत से घर जाएंगे। इनका दूसरा घर या ससुराल जो है अडयाला जेल है। इनका ससुराली घर इस दफा हो सकता है लंदन सऊदी अरब भी जाने का कोई सोचे नहीं। अब वो सऊदी अरब वालों का भी दिल भर गया, वो समझ गए हैं कि भाई ये देखें ना। शेख साहब आपने तो यहीं रहना, हमें प्रोग्राम क्लोज करना, आप तो यहीं रहेंगे ना इंशाल्लाह। लाल हवेली, पिंडी इंशाल्लाह, पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब नहीं पाकिस्तान, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे और यहाँ मरना हमारे लिए फख्र होगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी आइंदा औलाद की नस्लों के कब्रों और हड्डियों को महफूज करें। शेख साहब, व्यूअर ये चाहेगा कि आपके मरने की बातें ना हो, बल्कि इस मुल्क को एक नए जन्म देने की बातें हों। क्योंकि मैं 4-5 दफा बच गया हूं, मेरा तो कोई खत्म देने वाला ही नहीं होगा। ये कौम जो है बातें बहुत करती है, लेकिन ये कौम शाह परस्त है, दौलत पसंद है, ये नहीं देखती क्या देख रहे हैं। आप जाते गाड़ी किस पे है? आप जाते जाते ये तो बताएंगे किस तरह बदले ये अवाम, ये व्यूअर जो आज देख रहा है। आप बदलें, लोगों को कहें कि गैरत खाएं, तहरीर चौक बना दें पाकिस्तान का, हर चौक, पाकिस्तान के हर चौक में निकलें गुंडों और बदमाशों के खिलाफ बगैर मजहबी तफरकाबाजी की। लॉयर्स मूवमेंट में लास्ट लोग निकले थे, वो एक मुनज़्ज़म तहरीक थी। अगर ऐसी तहरीक चलेगी तो आप जैसे सियासतदान चलाएंगे। आप लीडरशिप अपनी हमारे पे मुसल्लत ना करें, एंकर पे मुसल्लत ना करें। पहले इस मुल्क में 2 कुव्वतें थी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड आर्मी। अब 2 कुव्वतें, अब 5 तन बन गया, 5 का हो गया काम। मीडिया एंड द जुडिशरी, पहले 3 कोने थे इसके, अब 5 कोने हो गए हैं। चले शेख साहब, आपने हम सबको तो ये जिम्मा दे दिया, वाकई ये जिम्मा हम सब का है, लेकिन सबसे ज्यादा ये जिम्मा आप लोगों का है, क्योंकि आप अवाम हैं जिसकी बुनियाद पे, जिसकी ताकत की बुनियाद पे हम अवाम है, अवाम नहीं, हम अवाम है। अवाम के पास मसाइल और वसाइल में एक बड़ा फर्क है। अवाम में और अवाम में फर्क समझे। अवाम बेचारे मजबूर हैं इन लोगों को वोट देने के लिए, उस मजबूरी को आप दूर करें। Facebook.com/agenda360। लेकिन ये मैं चाहूंगा इस शो की क्लोजिंग आप करें, एक आखिरी पैगाम देके व्यूअर को। मैं ये चाहता हूं कि कौम जो है वो मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीने, और इस वतन के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, गरीब अवाम के लिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे।